और वो शरीर शरीर से ऊपर की बात है। रामाज्ञा राम जी की मैं बात व्यक्तिगत तरह से और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। रामाज्ञा राम जी अपने आप में रामाज्ञा राम जी है, और द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2 जो किया गया, वो म्यूजिक बॉक्स में आप लोग ढूंढिए ज़रूर। उसमें रामाज्ञा राम जी ही रामाज्ञा राम जी है। तो वो भी एक संरक्षण है कि कल को कोई ढूंढे तो मिले। और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म कर लिया था। ये बहुत दुख की बात है। जिन परिजनों की आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत उनका बात है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने मेरे साथ, वो बहुत खुश रहते थे जब मेरे पास आते थे। पता नहीं उनको प्रकृत छवि, ये बहुत दुख की बात बाके रोवान लोगों के भोजपुरी की जड़ की, हम लोग असमिया में उसको बोलते हिपा, रूट्स, हाँ, जड़ की छवि को दिखाने के लिए को किसी को केहू के अगर आसाम से आवे के पड़ी, ये भोजपुरी समाज के लिए एक शर्म की बात बा। लेकिन हमारे करेजा में बुझाता कि लंकवा मर ले बा, आवाज निकलते नहीं के साथ से तोप के अपना के बचा के रुपया लेके हंस के फेर में बा। वो मैं नहीं कहूँगी। जैसे एक बात बोलती हूँ मैं आपको, आपने शादी विवाह की बात उठाई, मैं एक बात बोलती हूँ मेरी सोच को। मुझे सुर संग्राम के अभी फाइनल में कहा गया कि शादी विवाह का एक एपिसोड होगा, और उसमें गाना है मुझे ये, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को, ये गाना मुझे बोला कि इस विषय में मतलब आपको इस सब्जेक्ट में रहना है। मैं रात भर सोची, मैं वो कल्पना हूँ जो भूपेन हजारिका को मानती है, वो कल्पना हूँ जो उसको क्रांति कहें, सामाजिक जो भी हो, संगीत को मैं भी एक आहिला समझती हूँ परिवर्तन की। और मुझे लगा कि आज अगर आज की बेटियों को अगर लाचार दिखाया जाएगा कि काहे को ब्याहे विदेश, कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं वो लाचारगी को प्रमोट नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला मैं ये गीत नहीं गाऊंगी। भैया हो भैया, मजदूर भैया के हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान, कि हमर बेटा भूखले सुते हो रहा। ये थोड़ी सी दयनीय स्थिति है भोजपुरी गायक और गायिकाओं का। तो ये मैं खुन्नस रख के नहीं बोल रही हूँ, सब मेरे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन शिक्षा की कमी है। भोजपुरी कलाकार जो भी स्टार सुपरस्टार बने हैं, उनमें शिक्षा की कमी है, पढ़े लिखे नहीं। और पढ़ा लिखा मतलब मैं नहीं बोली स्कूल जाके, लिए एक अलग से इंडस्ट्री तैयार करना है जिसमें कितना मिलियंस व्यूज आएगा, दैट इज नॉट माई लुकआउट। व्यूज नहीं आएगा आज, इसका खोज होगा बाद में जब शायद हम लोग नहीं रहेंगे। तो वो एक अलग राह है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने अभी, और एक हमारे आसाम में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया, पीके बक्सर के आईपीएस ऑफिसर, क्या नाम था उनका? नहीं, आनंद मिश्रा जी, आसाम में बहुत प्रसिद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं असम की बेटी है कल्पना पटवारी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज भोजपुर की धरती आरा में आई हुई हैं, और आरा में जब ये आती हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये आरा की ही रहने वाली है, भोजपुर की ही रहने वाली है। क्योंकि भोजपुरी का जो वो ठेठ मिजाज जो इनके सुर से, इनके आवाज़ से जो निकलता है, वाकई लाजवाब रहता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आप लोगों को इनसे मिलवाऊंगा। देव कुमार सिंह जी हैं जो कि भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गायक हैं, और निर्गुण वगैरह भी बहुत बढ़िया गाते हैं। इनके साथ शायद कोई प्रोजेक्ट हो रहा है जिसको लेके कल्पना जी आई हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। समृद्धि न्यूज़ के ज़रिए तमाम दर्शकगण को प्रणाम करती हूँ। और ये सही बात है कि आरा एक तरह से घर है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे पास में बखोरापुर काली माई की मंदिर है, और उस समय में आना जब वो मंदिर का स्वरूप अब काफ़ी बदल गया है, लेकिन उस समय से मैं जुड़ी हुई हूँ इस मंदिर से 2004 से। तो उस समय बहुत अलग था, और बस एक शुरुआत की, अब उस मंदिर प्रांगण की भी बात कर सकते हैं। और तब से जैसे बखोरापुर हो, आरा हो, अपना सा लगता है। बहुत बार आई, बहुत बार यहाँ पे शूट किया उस समय काल से, तो एक दिल में अलग जगह तो है आरा के लिए। आप असम में भी गाना गाई हैं, इसके अलावा आप बहुत सारे बॉलीवुड में भी तमाम गीत आपने गाया है, लेकिन भोजपुरी से एक अलग पहचान कल्पना पटवारी की बनती है। पूरा छा जाती है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर यदि देखा जाए तो विदेशों में भी जहाँ भोजपुरी को सुना जाता है,
तो कल्पना पटवारी का एक अलग जगह होता है। तो भोजपुरी को कैसे आपने चयनित किया कि नहीं मुझे भोजपुरी में अपने आप को क्या कहेंगे? पहले तो गुरु समान है देव कुमार जी, उनके पास में आज सीखना बहुत कुछ बाकी है और समय काल बीत रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी भी ज़ीरो में ही हूँ और नया शुरुआत करना है, तो मैं आई हूँ, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। भोजपुरी को मैंने नहीं चुना और ये बात काफ़ी बार पूछा गया है। मैं समझती हूँ भोजपुरी ने मुझे चुना है, क्योंकि जब असम से मैं मुंबई के लिए निकली थी, तब अलग-अलग मुंबई में अलग-अलग भाषा बोली में मैं बहुत कुछ गाई। पंजाबी, राजस्थानी, ओड़िया, इंग्लिश, बंगाली, तो उसी में भोजपुरी भी गाई, लेकिन भोजपुरी ने जैसे खुद आशीर्वाद दिया। बाकी सब भाषा में वो प्रसिद्धि नहीं मिली, जो भोजपुरी में लोगों ने दिया। तो शायद डेस्टिनी को मैं बिलीव करती हूँ, होता है, आप किस कर्म के लिए इस दुनिया में आए हो, एक वो पहले से डिसाइडेड होता है। मुझे लगता है कुछ कार्य शायद बचा हुआ होगा, कुछ करने के लिए मुझे भेजा होगा और इसलिए भोजपुरी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं ऋणी हूँ, भोजपुरी ने मुझे सब कुछ दिया है। तो कर्ज़ उतारने की अभी एक लगातार पिछले 10 साल से एक अपने आप में यात्रा को बदलने की भी प्रयास की हूँ, और वो कर्ज़ उतारने का समय आया है, अभी मैं ऐसे देखती हूँ। अच्छा, देव कुमार सिंह जी के साथ किस तरह का प्रोजेक्ट आप कर रही हैं? चूँकि इतना दूर से आप इनके साथ प्रोजेक्ट करने आई हैं और शुरू से ही आपका जो व्यवहार देखा जाता है भोजपुरी के प्रति वाक़ई बहुत बढ़िया लगता है। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आरा से ही और एक कड़ी को मुझे जोड़ना होगा, वो है प्रयात। हाल ही में वो गुज़र गए अभी। 115-16 साल के तक रहे वो, रामाज्ञा राम जी। रामाज्ञा राम जी को मैं 2006-7 में बखोरापुर मंदिर प्रांगण में ही मैं सुनी थी पहली बार, और तब मैं इस एक खोज में थी कि अपने आप को ढूँढने की प्रयास कर रही थी। जैसे भोजपुरी गायिका कल्पना तो बन गई है, गणेश के पापा, गौनवाले, जरा जी, तमाम जो भी मैं गाई। लेकिन उसी में ये था कि क्योंकि मैं भूपेन हज़ारिका जी की धरती से आती हूँ, असम, और भूपेन हज़ारिका के गीतों की जो शब्द है, जो दमित, श्रमित, मज़दूर वर्ग की आवाज़ बन के बात करना, संगीत को सिर्फ मनोरंजन की नज़र से ना देखना और एक तरह से युद्ध का, परिवर्तन का आहिला स्वरूप देखना, वही भूपेन हज़ारिका। और मैं इस खोज में थी कि यहाँ मैं जो गा रही हूँ, लहंगा चुनरी, वही सिर्फ भोजपुरी है जो सामने आया हो, क्योंकि बिने बिहारी जी ने जो भी गवाया, बिने बिहारी के शब्द में गाई। तो जब मैं 2006-7 में बखोरापुर प्रांगण में बाबा को, रामाज्ञा राम जी को देखती हूँ, वो गा रहे थे वही भिखारी ठाकुर जी की रखिहा चारना का शरण ए मोरे गंगा जी हो, कुछ न कैली बरत बानी पर धन हरत ए मोरे गंगा जी हो, सब कुछ बगदल बारहन ए मोरे गंगा जी हो। अभी वो जो भी गा रहे थे, मैं शब्द को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि गंगा मैं जानती हूँ, लेकिन कोलोक्वल, कोई भी एक बोली की भाषा की एक पर्टिकुलर सुर होता है, उच्चारण होता है। जैसे गंगा को उन्होंने गंगा जी, गंगा कहा गया, और मुझे लगता है कि कहीं मुझे अब लगने लगा कि शायद मैं सही मायनों में जड़ तक पहुँची हूँ। ये है भोजपुरी। मैं जो गा रही हूँ वो तो वो बाज़ार है, वो इंडस्ट्री है, लेकिन ये शायद जड़ है। और मैंने चरण स्पर्श किया, और उसके बाद 2008 से 2012 तक द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर तैयार करने का एक नया जैसे नूर, एक किरण दिखाई दिया, और मुझे लगा कि अब मैं इस ओर जाऊँगी, और छूटता गया। जैसे होता है ना, जो निर्गुण तत्व की आपने अभी बात किया, जैसे श्रृंगार को उतार दिया, चोला को उतार दिया, मैं जैसे सब कुछ झूठ है वो उसको पीछे छोड़ दिया, और एक सामने एक लक्ष्य दिख रहा था। उस लक्ष्य का नाम भोजपुरी है, लेकिन समृद्धिमयी, गरिमामयी भोजपुरी है, और अपने आप तक भोजपुरी को
पहुंचाने की बात है, और मैं खुद भोजपुरी के साथ साथ एक नई राह पे पहुंचने की बात थी। तो वो घूमते समय व्यतीत हो रहा है। और रामा गया राम जी आज नहीं है, आप पिता समान हैं, देव कुमार सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे नहीं सीख के, मैं संजो के नहीं रखूँ मेरी भोजपुरी को, पूर्वी के अलग अलग प्रकार की जानकारी मुझे नहीं है, आसाम की कल्पना को नहीं है, लेकिन मैं अगर समय निकाल के इनके पास आके नहीं बैठूँ, नहीं सीखूँ। और 2008-9 में भिखारी ठाकुर जब मैं ढूंढी गूगल में, तब कुछ नहीं था म्यूजिकली। तो मैं ये समझती हूँ कि आज से 20 साल बाद कोई अगर आए भिखारी ठाकुर जी को ढूंढ के, पूर्वी को ढूंढ के, तो उसको कुछ मिले। तो अब जो भी मेरा कार्य है, मैं आर्काइवल की एक संरक्षण की भावना से काम कर रही हूँ, और इसी खातिर मैं इनकी शरणागत हूँ। आप सिखाएंगे तभी हम लोग उसको संरक्षण कर पाएंगे। अच्छा, रामज्ञा जी तो नहीं रहे, आप कभी उनके परिजनों से मिलने की कोशिश की कि नहीं, गई थी कि नहीं वहाँ? नहीं, यही बात है, ये भटकाव। जैसे मुझे बहुत बार कहा गया कि भिखारी ठाकुर जी की बात जब मैं कही, तब मुझे बोला था कि उनके घर में जाइए, उनके परिवार को सारी वारी लेके जाइए, फल लेके, मतलब मेरे लिए भिखारी ठाकुर भिखारी नहीं है, भिखारी ठाकुर है वो, द लेजेंड भिखारी ठाकुर। उनके परिजनों को साड़ी देना, ये मैं इस कार्य के लिए मैं नहीं आई हूँ। भिखारी नहीं है उनका परिवार, भिखारी ठाकुर है मेरे लिए वो। और वो शरीर से ऊपर की बात है। रामाज्ञा राम जी की मैं बात व्यक्तिगत तरह से और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। रामाज्ञा राम जी अपने आप में रामाज्ञा राम जी है, और द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2 जो किया गया, वो म्यूजिक बॉक्स में आप लोग ढूंढिए ज़रूर, उसमें रामाज्ञा राम जी ही रामाज्ञा राम जी है। तो वो भी एक संरक्षण है कि कल को कोई ढूंढे तो मिले। और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म कर लिया था। ये बहुत दुख की बात है। जिन परिजनों की आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत उनका बात है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने मेरे साथ, वो बहुत खुश रहते थे जब मेरे पास आते थे। पता नहीं, उनको गाना था, उनको संगीत का एक अजीब जुनून था, जैसे वही मोक्ष के मार्ग है संगीत। और गांव देहात में किया जाता होगा जीवित काल में ही श्राद्ध कर्म। मुझे तो मैं बहुत हैरान हुई, जीवन काल में ही कौन अपना श्राद्ध कर्म करता है, जिनको अपने परिजन पे भरोसा नहीं होता है। तो वो तो मुझे मत पूछिए फिर। नहीं, क्योंकि लांछन लगाया था लोग, उनके परिजनों ने, कि कल्पना पटवारी कुछ बोल के गई थी या कही थी। ये भटका हुआ, ये सब मत पूछिए। ये सब, यही सब में अब का भोजपुरी इंडस्ट्री भटका हुआ है। आपको जो काम करना है, दुनिया में जो मैसेज देना है, उस ओर काम करें। अब कौन किसके साथ घूम रहे हैं, किस शो में क्या हो रहा है, कौन से मंच में डायलॉग बाजी हो रहा है, अगर वही करना है फिर आप अभिनय कीजिए। फिर अगर हम लोग पूर्वी की हम लोग जो आर्टिस्ट है, अभी के आपके चैनल्स हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज में गीतों की विधा के बारे में डिस्कस नहीं होता है। कौन किसको क्या बोल दिया, क्या डांट दिया, तो फिर करने क्या हो गया, मतलब नौटंकी कर, मतलब सही मायने में नौटंकी करना है, जोकर बनना है। भोजपुरी जोक नहीं है मेरे लिए, और किसी को छोड़ूंगी नहीं जो उसको मेरे सामने अगर जोक बनाने की प्रस्तुत कर। आप बनाओ, आप अपना जोकर बनाओ, अपनी संस्कृति का जोकर बनाते रहिए। मैं जहाँ मैं एक शिक्षा दीक्षा लेके आई हूँ, एक विज़न रखती हूँ भोजपुरी के लिए, और बहुत ये सब फेसबुक लाइव करके ये सब मैं व्यस्त नहीं रहती हूँ। लेकिन अगर मैं फेसबुक लाइव भी करूँ, आऊँ भी, तो मैं क्या विषय पे बात कर रही हूँ, जैसे मैं ये बोलूँगी ज़रूर, आपने बात निकाला है, बहुत बड़े-बड़े हस्ती इस धरती से, पूर्वांचल की धरती से बहुत बड़े-बड़े हस्ती बॉलीवुड में नाम कमाए हुए हैं, बड़े-बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हैं। उन लोगों को मैं बोलूँगी, आप लोग हमेशा से भोजपुरी को लांछन लगाते हैं। आप लोगों को ये समय है कि आप पटना में मॉल खोले, इन्वेस्ट वहाँ कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए आपके पास बजट नहीं है। आपको जब पूछा जाता है कि आपके पास करोड़ रुपया है, हम लोग तो भोजपुरी गायिका, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग ये समय लेके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ये जो अभी ये प्रोजेक्ट बनेगा, इस पे पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, आप बोलिए, कहाँ से आएगा? ये जो हम लोग मंच करके कमाते हैं ना, उसी का एक पार्ट इस संरक्षण में लगा रहे। कोई सरकारी मदद हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो करोड़ों रुपए कमा के सुपरस्टार बने हुए हैं बॉलीवुड में, उनको जब पूछा जाता है कि आप भोजपुरी फिल्म कभी कर रहे हैं, तो एक तो पहले एहसान का एटीट्यूड रखते हैं, जैसे एहसान करेंगे अब भोजपुरी का। दूसरी बात ये होता है कि फुर्सत मिले, थोड़ा सा बहुत व्यस्तता है, तो अपनी मातृभूमि के प्रति जिनका ये नज़र है
कि आपकी माँ है ना भोजपुरी, माँ है कि नहीं? तो आपकी मातृभूमि के लिए अगर आपकी ये नज़र है तो फिर उनसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि जो लोग काम करने की प्रयास कर रहे हैं उनको फिर खींचने की कोशिश नहीं करें। क्या बात है। देखिए, ये है कल्पना पटवारी, और ज़मीनी हकीकत से उन तमाम जो अपने आप को दिग्गज स्टार कहते हैं, उनकी आँखें खोलने की कोशिश की है। हालाँकि आँखें खुल जाए तो अच्छी बात कही जा सकती है। असम की बेटी है, असम से आई हुई है, और प्यार और परित्याग की एक मूर्ति मानी जाती है, सरस्वती पुत्री हैं। और जैसे कि आप लोगों ने इनके बारे में खबरें भी काफ़ी आई थी कि इन्होंने अपने प्रेम के लिए अपने परिवार को, अपने पिता तक को छोड़ दी थी। तो इस तरह ये प्रेम करती है। तो भोजपुरी से जिस तरह इनका लगाव रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिंगर को, जो अपने आप को बड़े-बड़े स्टार समझते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके पास भोजपुरी पे काम करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। और ये आसाम से आई है, भोजपुरी के तमाम जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए, जो भी युवा पीढ़ी है वो जाने समझे कि हमारी भोजपुरी क्या थी और क्या है। इनको भोजपुरी बोलने भी शायद नहीं आता है, अब धीरे-धीरे सीख गई होंगी। नहीं, हाँ। हमरा के बहुत अच्छा से आवेला भोजपुरी में, लेकिन हम ये चाहत हैं कि आप भी रउआ असमिया में हमरा से सवाल करी। रउआ के असमिया आवेला? जी ना। ना तो हमरा के भोजपुरी बहुत अच्छा तरीका से आवेला, लेकिन हम नेता ना बनी अब तक। जिस दिन नेता बन जाए उस दिन भोजपुरी में भी बतियाए के बहुत अच्छा से सीख जाए। ये मोहब्बत है। मुझे हम्म। मुझे मुझे और हमार काम संस्कृति और संस्कृति के एक दर्पण बने के बाद भोजपुरी जगत में भोजपुरी की प्रकृत छवि ये बहुत दुख की बात बा के रोवान लोगन के भोजपुरी की जड़ की हम लोग असमिया में उसको बोलते हिपा रूट्स, हाँ, जड़ की छवि को दिखाने के लिए को किसी को केहू के अगर आसाम से आवे के पड़ी, ये भोजपुरी समाज के लिए एक शर्म की बात बा। लेकिन हमार ये कर्तव्य बा, और हमार अगर प्यार मोहब्बत के हमार पतिदेव के नाम है परवेश खान जी, और हम मझधार में किसी को अगर प्यार करते हैं ना, हम किसी को छोड़ के नहीं जाते। मतलब भगवान का ये आशीर्वाद रहे कि वो सब आज की जो दौर में तलाक वलाक हो रहा है ये सब में नहीं पहुँचे, कभी किसी को छोड़ते नहीं। दूसरी बात, मेरी पर्सनल अगर ज़िंदगी के बारे में बहुत जानकारी लेने की इच्छा है तो अलग से एक इंटरव्यू किया जाए जिसमें बहुत कुछ पर्सनल लाइफ बात बोल सकते हैं। बाकी जो छोड़ने की बात है ना, पिता को छोड़ने की बात है, क्या आप गए हैं क्या आसाम? कभी गए हैं मेरे घर में? बिल्कुल नहीं, हमने छोड़ा नहीं। आपकी खबरें चूँकि मिली थी, कुछ ये न्यूज़ खबर वगैरह में मिलता है आपको, आप लोगों को ये खबर नहीं मिलता है कि अभी हम लोग पूर्वी में क्या काम रहे हैं, छठ में क्या कर रहे हैं। आपको पता है मैं कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स में समापन समारोह में मैं छठ गाई हूँ, खबर है? बिल्कुल। नहीं है आपको खबर, आप झूठ बोल रहे हैं। और एडिट मत कीजिएगा, ये मेरा मेन लाइन है, एडिट नहीं करना है। आपके माध्यम से ही मुझे खबर मिली है, क्योंकि आपका जो भी न्यूज़ होता है हमें और एक खबर सुनाती हूँ जो खबर होना चाहिए, सुनिए। चंपारण सत्याग्रह नामक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बॉम्बे से पूरे कैमरा टीम लेके, यही जो छोटा मोटा पैसा हमको मिलता है वो पैसा खर्च करके सबको फ्लाइट से लाए टीम को, फिर भीतिहरावा आश्रम गए चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह से, इस भूमि से, इस गौरवमय भूमि से हमारे देश की स्वाधीनता संग्राम प्राप्ति होती है। उस चंपारण सत्याग्रह के गीत के बारे में आपको पता नहीं है ना? लेकिन आपको ये पता है कि मैंने अपने पिता को छोड़ा है। वाह रे वाह! देखिए, आपकी चूँकि स्टोरी जो हमने सर्च किया तो उस पे ये चीज़ मेरे पर्सनल जीवन के जाने इतना शौक है सबको, इतना समय है आपको। देखिए, शादी किया है आपने? जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, कल्पना पटवारी अब एक कल्पना नहीं रह गई है। कल्पना पटवारी एक सेलिब्रिटी है, तो निश्चित तौर से हर सेलिब्रिटी के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। हाँ, आप एडिट मत कीजिएगा। कोई भी सवाल मेरा नहीं होता है, ये तमाम दर्शक का होता है जो मैं आप तक कोई दर्शक आपको फोन करके नहीं बोलते कि कल्पना जी को भी पूछेगा, ये झूठ बात बोल रहे हैं आप। एडिट नहीं करना है अगर हिम्मत है, ठीक है? एडिट नहीं करना है। तो मैं ये बोलती हूँ, सुनिए, जब ये सब एक-एक करके जब प्रोजेक्ट में हम लोग एक राह अलग तैयार करने की मतलब कोशिश किया ना हम लोगों ने, उस पे भी बहुत संघर्ष है। संघर्ष हमेशा से रहा है, क्योंकि या तो बेवकूफ़ कहलाऊँगी मैं कि मैं वही कल्पना हूँ जो सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछा के गाई है। मैं वही कल्पना हूँ जो गवन वाले जाएगा, जो एगो चुम्मा ले ले राजा जी गाई है, देवरा तोरी किल्ली गाई है, तमाम गीत है। लेकिन एक समय जब आया कि 2011 से मुझे ये नहीं गाना है। अभी ये क्योंकि कल्चर की बात है,
आपको वो समझ में नहीं आता है। जैसे प्रशांत किशोर जी, मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनको, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। प्रशांत किशोर जी ने अपने चरम अवस्था में मतलब उन्होंने बोला कि अब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, अब मुझे ये करना है। तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि 2010 तक मैंने ये ग्लैमर दुनिया में काम किया, अब मुझे ये नहीं करना है। अब मुझे एक नया एक इंडस्ट्री तैयार करना है जिस पे जो खो दिया है गरिमा भोजपुरी, मुझे उसके लिए एक अलग से इंडस्ट्री तैयार करना है जिसमें कितना मिलियंस व्यूज आएगा दैट इज नॉट माई लुकआउट। व्यूज नहीं आएगा आज, इसका खोज होगा बाद में जब शायद हम लोग नहीं रहेंगे। तो वो एक अलग राह है जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने अभी और एक हमारे आसाम में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया, पीके बक्सर के आईपीएस ऑफिसर, क्या नाम था उनका? नहीं, आनंद मिश्रा जी, आसाम में बहुत प्रसिद्धि है उनका। उन्होंने कहा कि वो उनको आईपीएस ये का हो गया, अब उनको ये नहीं करना है, उनको समाज में काम करना है या फिर राजनीति भी प्लेटफॉर्म हो। तो ये जो होता है ना, ये अलग-अलग कुछ कोई ज़िद्दी अलग-अलग ही दुनिया में पैदा होते हैं, जिनको ना जो हिट होते हैं उसी समय वो छोड़ते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ हमेशा। आसाम से मैं जब गई मुंबई, तब भी आसाम में नाम था मेरा, वो छोड़ के मैं गई। फिर भोजपुर में जब मुझे मिला कि 25-25, 30-30 हज़ार आपको वापस करना एक गाने के लिए, उसके लिए भी जिगरा चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? तो वो जिगर रखती हूँ मैं, क्योंकि जब एक पन लिया है ना, तो उसको यू टर्न नहीं लेना है। उसके बाद ये अलग ऐसा राह तैयार किया और वो सक्सेसफुल भी हुआ। द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर जैसे प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी संघर्ष थी और आगे भी सपना है, ये लोग एक विज़न देख रही हूँ और उसमें जाऊँगी, उसमें कार्य करूँगी। तो ये इन सब की बातों में ये जो क्रिएटिव बात है ना, ये क्रिएटिव बात होना ज़रूरी है। मैं नालंदा गई थी हाल ही में। नालंदा जैसा तो गौरवशाली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास नहीं हो सकता, ये वो बिहार है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने ऐसे ही मतलब शेयर किया। तो मेरी बहुत ही प्यारी एक अजीज़ बहुत फेमस आर्टिस्ट है भोजपुरी का, आपका मैं नाम नहीं लूँगी, छोटी है। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैंने देखा आपका वीडियो और आपका जो आपका कॉलेज है ना, वो आप उसी में पढ़ी थी। तो मैंने उसको प्यार से समझाया कि देखो यही प्रॉब्लम है, आप भोजपुरी गायिका कहलाती हो, तो आपको अगर अपने पूर्वांचल के बारे में पता नहीं होगा कि नालंदा में मैं पढ़ी हूँ, ये अगर सवाल करोगे, मैं नालंदा में पढ़ी हूँ। तो ये जो स्थिति है, ये थोड़ी-सी दयनीय स्थिति है भोजपुरी गायक और गायिकाओं का। तो ये मैं खुन्नस रख के नहीं बोल रही हूँ, सब मेरे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन शिक्षा की कमी है। भोजपुरी कलाकार जो भी स्टार सुपरस्टार बने हैं, उनमें शिक्षा की कमी है। पढ़े लिखे नहीं है, और पढ़ा लिखा मतलब मैं नहीं बोली स्कूल जाके पढ़ना है। अध्ययन की स्पृहा रखना है। आपके एक घर के कोने में एक छोटा लाइब्रेरी होना चाहिए। पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। देश दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस खबर के पीछे मत रहिए कि मैंने किससे शादी किया है, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, जानना चाहेंगे कल्पना जी, चूँकि भिखारी ठाकुर जी की बात होती है या फिर महेंद्र मिश्रा जी की बात होती है, तो निश्चित तौर से उनके तमाम गीत को आपने गाया है। तो एक महेंद्र मिश्रा जी का कोई गीत यदि आप गा देती? नहीं, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट क्योंकि जब भिखारी ठाकुर जी पे काम किया ना, तो सभी लोग बहुत लोगों ने कहा कि महेंद्र मिश्र जी पे भी आपको करना चाहिए। और महेंद्र मिश्र जी के जो मतलब विषय है, वो तो मैं समझती हूँ, मैं बहुत मेरा कलर है, मेरा रंग है। एक तो पूर्वी होगा, पूर्वी में श्रृंगार रस होगा, और मैं समझती हूँ वही कल्पना है दरअसल। मेरा एक रंग। श्रृंगार रस का कोई गीत जो बढ़िया आपको? नहीं, अभी मतलब बातचीत के ये में हम लोग बस तैयार करें श्रृंगार रस का क्या गाऊँ? मैं हाल ही में गाई थी एक गीत, उस गीत को गाती हूँ। भैया हो भैया, मजदूर भैया, के हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। रुई हम धुनिला, कपड़ा बनावेला, कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान, कि हमर बेटा लंगटे आ घूमे हो राम। ईटा हम पारिला, घरवा बनाविला, महल दो महला आसमान, महल दो महला हिंदुस्तान,
कि हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। क्या बात है, कितना मैसेजपूर्ण गीत आपने गाया, बहुत ही अच्छा लगा। और कल्पना पटवारी इसी के लिए जानी भी जाती है। आपका एक गीत आपने असम में भी एक गीत गाया था, कोई रिमझिम या झिमिया कुछ करके होता है, आप बड़ा अच्छा कुछ गीत था। हम चाहेंगे कि उस गीत को कौन सा उधर गीत है पता नहीं, रिमझिम या झिमिया। कुछ गीत आप लोगों के ही उधर शादी विवाह में या कुछ ओकेजन में किसी पर्व त्योहार में गाया जाता है। एक बार आपने किसी इंटरव्यू में आपने सुनाया था उस गीत बहुत को। कुछ है। देखिए आसाम हाँ। में, आसाम अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम्म। आसाम में अलग अलग जनगोष्ठियों की समूह है और ये लोग दिबाकर है यहाँ बैठे हुए, हमारे साथ जाते हैं, आसाम को देखा भी है। वहाँ की संगीत की प्रस्तुति भोजपुरी मंच से कंप्लीट अलग है। और ये मेरी एक, मैं चोजन वन, खुशनसीबी मैं समझती हूँ कि बहुत कम कलाकार है ऐसे जो डिटैचमेंट समझते हैं। डिटैचमेंट को हिंदी में क्या कहा जाएगा? डिटैच होने वाली बात। जैसे आप यहाँ है, यहाँ से जब बाहर निकलेंगे अलग विषय है, तो इधर का चोला इधर छोड़ दिए, डिटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं। तो वो डिटैचमेंट रख के मैं बहुत जैसे मैं अगर गाऊंगी कि ओय नुआलियाई नया दिनी नहेंगना अप्रहरे दुकोरियोय गहेंगना नलहेंगना खेदा दिना आसले साउनंगना शिनंगना उबारियोय गहेंगना। ये एक देवरी, असमिया भी नहीं, देवरी बोल के एक जनगोष्ठीय बोली है, जो कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को में 197 ऐसे लुप्तप्राय बोली है भारतवर्ष के, जिसमें से एक ये भी है। और जहाँ जहाँ जो लुप्तप्राय मुझे लगता है जो नहीं है, मार्केट में नहीं है, इसकी ज़रूरत है करने की, मैं उसी ओर भागती हूँ। मेरा ये होता है कि जो नहीं है वो करना है, जो कर रहे हैं वो मैं नहीं गाऊंगी। जैसे एक बात बोलती हूँ मैं आपको, आपने शादी विवाह की बात उठाई, मैं एक बात बोलती हूँ मेरी सोच को। मुझे सुर संग्राम के अभी फाइनल में कहा गया कि शादी विवाह का एक एपिसोड होगा, और उसमें गाना है मुझे ये, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को। ये गाना मुझे बोला कि इस विषय में, मतलब आपको इस सब्जेक्ट में रहना है। मैं रात भर सोची, मैं वो कल्पना हूँ जो भूपेन हजारिका को मानती है, वो कल्पना हूँ जो उसको क्रांति कहें, सामाजिक जो भी हो, संगीत को मैं भी एक आहिला समझती हूँ परिवर्तन की। और मुझे लगा कि आज अगर आज की बेटियों को अगर लाचार दिखाया जाएगा कि काहे को ब्याहे विदेश, कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं वो लाचारगी को प्रमोट नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला मैं ये गीत नहीं गाऊंगी, ये कल्पना नहीं है। आज की बेटी वो बोलेगी कि हाँ मैं पढ़ लिख रही हूँ, मैं अपने पैर पे खड़ी हो रही हूँ, मैं IAS IPS बन रही हूँ, या तमाम चीज़ें कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स वुमेन हूँ। तो मैं समझती हूँ भोजपुरी में भी उसी मंच पे बहुत सारा, हालांकि एडिट किया होगा उन लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी बात दिखाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा गीत है, बहुत प्रसिद्ध गीत है कि मैं गाड़ी दिहले हमके, मतलब मैंने कुछ किया, और भोजपुरी में है, बहुत फेमस गाना है जो मतलब पति देव मुझे मारा है, मारे हैं, और या सासू जी मारते हैं मुझे, ऐसा कुछ गाना है। तो मैं समझती हूँ बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप पति द्वारा पत्नी को मारने वाली बात को गरिमामय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, मतलब चलता है इस ढंग से प्रस्तुत करेंगे, ये सब गीतों को लाएंगे और सब लोग झूमेंगे उस गीत में, तो ये गलत मैसेज है। आप समाज में ना एक फिजिकल अब्यूज समझ रहे हैं ना, फिजिकल अब्यूज को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो गीत में क्या लिखना है और क्या आगे जाना चाहिए, उसी में सेंसर बोर्ड चाहिए, उसी में फिल्टर, और सेंसर बोर्ड बाहर से नहीं चाहिए। हमारा विवेक है ना, विवेक है कि नहीं एक समाज की। तो जो लड़की को मार रहे, पीट रहे, सासू ऐसे कर रहे, उस सब गीतों को, और मैं भी गाई हूँ फिल्मों में शायद, लेकिन आज उस समय में मुझे वो मैच्योरिटी अगर नहीं थी, आज अगर वो मैच्योरिटी, बहुत लोग बोलते हैं अरे ये खुद तो गा के बैठी है सैया जी दिलवा मंगल है, और क्या बोलेंगे ऐसे लोग। तो इसी से मैं शुरू करना चाहती हूँ। इनफैक्ट हाँ मैं वही हूँ, लेकिन आज अगर मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, कल अगर मुझे वो मैच्योरिटी नहीं थी, तो क्या आज मैं ये बात को नहीं करूँगी, मैं चुप बैठ जाऊँगी क्या?
तो मैं समझती हूँ शब्दों का चयन भी, मतलब सिर्फ अश्लीलता मतलब सिर्फ उन शब्द के आप पीछे नहीं पड़े, ये भी एक अश्लीलता है जहाँ लड़कियों को मारने की बात को डीजे में बज रहा है और सब लोग झूम रहे हैं। तो ये समाज ये बोल रहा है कि यहाँ मारपीट होता है और ये चलता है। तो ये सब में भी सावधान की जरूरत है, मैं समझती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हमें जहाँ तक लगा कि लगता है कि आज आप लोगों ने कल्पना पटवारी को देखा, जो रियल स्वरूप है इनका, आप लोग ज़रूर देखे होंगे और बड़ा ही अच्छा लगा। और हमें जहाँ तक लगता है कि अब भोजपुरी यू टर्न लेगी, फिर से कल्पना पटवारी की एंट्री भोजपुरी में जिस तरह हो रही है और जिस तरह इन्होंने काम किया है, जब इनको लगा कि नहीं वो गीत वही भोजपुरी था और वो गा रही थी, और जब इनको लगा कि नहीं भोजपुरी वो नहीं थी, भोजपुरी तो ये है, और जिस तरह ये काम कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि भोजपुरी यू टर्न लेगी और भोजपुरी में कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह का संकेत इनकी बातों मैं से सिर्फ दिख रहा बीच में है। टोक रही हूँ, मैं चाहती हूँ क्योंकि हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं पापा जी का भी थोड़ा आशीर्वाद मिले, उनके मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या सोचते हैं, थोड़ा सा उनसे बात हो। बिल्कुल। चलिए, तो देव कुमार सिंह जी हैं और बहुत ही अच्छे गायक हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि वो तमाम लोग जो भी भोजपुरी को जानते हैं, सुनते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। हम चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं। आज के कलाकारों के गायकी के द्वारा जो हम लोग प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट समाप्त होते जा रहा है। उस पर किसी का नज़र नहीं है। चंद पैसों के लिए भोजपुरी को अश्लीलता में ढालते जा रहा है। भोजपुरी माता गड्ढा में गिर कर करा रही हैं, रो रही हैं, निकलना चाहती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कवि और कलाकार इस देश में हैं जो कि उनको निकलने देना नहीं चाहते और अपने अपने तरीके का गीत गा कर एक समाज में माई मौसी सब लोग घर में बा, लेकिन ओकरा खाती भी गाड़ी गावल जा रहल बा समाजे में। तो ऐसन ऐसन अश्लील गीत गावल जा रहल बा। हमनी के तो वो चीज़ के ये प्रोजेक्ट लेके चल रहल बनी जा जौन की गड़ा गइल बा, ओकरा के ऊपर क के एक खाती की आवे वाला पीढ़ी कम से कम ई देखे कि कोई ऐसन कलाकार रहे जैसे कि हमनी के महेंद्र मिश्र बड़े, भिखारी ठाकुर बड़े। आज वो लोग अपन रचना बढ़िया ढंग के रचना क के गइल बा, तो हमनी के ओकरा के गा रहल बनी जा, खोज रहल बनी जा, चाहे ओकरा के देख के 8वां सूची में भोजपुरी के नामांकित करे खातिर लोग माने प्रयास कर रहल बा। आज वही आधार पर। अच्छा, क्या कहेंगे? कल्पना जी असम से चल के इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आई हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? इनके बारे में अगर कुछ भी हम कहें तो बहुत कम है, क्योंकि इस प्रकार का हठ योग एक होता है जो कि इन्होंने अपने अंदर में हठ योग धारण कर लिया है कि मैं भोजपुरी को वो दर्जा देकर ही मानूंगी, जिसके लिए इन्होंने बहुत बहुत प्रयास कर रही हैं। और मतलब कि अपने कमाने धमाने का चक्र नहीं है और भोजपुरी के पीछे दीवानगी है कि भोजपुरी कैसे हमारा वो उस स्टेज पर आए जिसको कि और तरीके के भाषा अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो उसी प्रकार से हमारा भोजपुरी भी उस स्टेज पर आए, और जिसके लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। असम से लेकर यहाँ, बाहर से लेकर विदेश से लेकर सब जगह अपना इस प्रकार कार्य चल रहा है और अच्छे अच्छे गीतों का संग्रह करके जो मतलब कि अभी हम लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, आप लोगों के सामने आएगा कुछ क्षण के बाद, कुछ दिन के बाद में, इसी पर हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती रहती है और आप निश्चित तौर से बहुत बढ़िया, चाहे निर्गुण की बात कर लीजिए या और भी बहुत गीतों को बहुत ही अच्छे तरीके से परोसते हैं। हम चाहेंगे कि आप एक कोई छोटा सा बढ़िया गीत आप सुनाइए। आज के गीत के सुन के एगो पुराना आदमी बड़े, नया एगो लड़का कहता कि चलो बाबा प्रोग्राम हो जा, होता सुने चलो। वो कहले कि का प्रोग्राम होता रे, जैसे नाच नचवा होता नाच होता या गाना वैसा गा होता जो उनकी सुने लायक नहीं थे। अब का गाना सुने जाए के बा, कपार अपन हाथे धर ले लेना गईले
ओह ई असह दुख सहलो न जाला, आजाद भारत जकारत बुझाला। जब से स्वराज आइल गुनी लोग के काल आइल, अटपट गनवा से दुनो कनमा दुखाला। कतने गुनी मरी गईले बिना याग जरी गईले, बिना सीखे सब लोग गवैये कहाला। कहे देव कुमार गाई गीत मत सीख भाई, एहले त अच्छा बब सुरे बेताला। ओकरे मांग बा पहले गाना बजाना होत रहे, अब बजाना गाना होता। साज में आवाज ज्यादा गावे वाला आदमी के करेजा में बुझाता कि लंकवा मर ले बा। आवाज निकलते नहीं के साज से तोप के अपना के बचा के रुपया लेके हंसके के फेर में बा। तो का कहते रे बाबा, अरे रोवता रे बाप दादा, अरे रोवता रे बाप दादा, अरे सिर धून धून के। अल्लाह आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के, लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। कैसन श्रोता अरे कैसन समाज बा, कैसन गायक लेखक जेकरा नजरी ललाज बा। गावेला बेपोरद गीतवा, और गावेला बेपोरद गीतवा, शब्द चुन चुन के। लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। तो ये आप देख रहे हैं देव कुमार सिंह जी हैं, और ये लोग एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं भोजपुरी को लेकर। और जिस तरह तत्परता कल्पना पटवारी जी में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी बताया कि लगता है कि भोजपुरी यू टर्न लेगी, और तमाम लोगों को एक बहुत अच्छा ये मैसेज भी जाएगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जो लोग भोजपुर के रहने वाले हैं, जो कहते हैं कि भोजपुरी हमारी माता है, भोजपुरी भाषा हम जानते हैं और भोजपुर के लाल हैं, उन लोगों को भी सीखना चाहिए। कल्पना जी असम से आई है और इस पे जिस तरह काम कर रही हैं, जहाँ लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि प्रोग्राम करे या ये करे जो भी, या फिर प्लेबैक सिंगर जो हैं वो गाना गा रहे हैं या जो भी है, उन तमाम लोगों या मंच से उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ों का त्याग करके भोजपुरी पे काम करने के लिए असम से आई हुई है। इनके भी पास बहुत सारे काम हैं, इनको भी बहुत सारे गीत मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिलेक्शन किया है कि नहीं, मुझे किस टाइप के गीत को गाना है, अब मुझे क्या करना है, भोजपुरी के उत्थान के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही हैं और ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं जाते-जाते मैं भी ये बोलना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई उत्थान करने के लिए आई हूँ। मेरे में वो औकात नहीं है कि मैं क्या उत्थान करूँगी। इतनी समृद्धिशाली गौरवमय इतिहास है भोजपुरी का, मैं 1% भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरे अंदर ये भावना है कि मुझे सब कुछ भोजपुरी ने दिया है। मैं असम से जब मुंबई गई ना, तो एक महीने की शुरुआत में, एक महीने की घर की जो रेंट है, उसको निकालने में भी शुरू में सब लोग स्ट्रगल करते हैं। और 1 साल के अंदर रातों रात मुझे एक गणेश के पापा गीत ने जो आशीर्वाद दिया, वो तमाम जो कुछ भी है सब कुछ भोजपुरी का है। तो आज मुझे जो कुछ भी मिला, अपना स्टूडियो दिया है मेरा मुंबई में, अलग-अलग ये सब विषय है, मतलब ये सब प्रैक्टिकल बात है। ये सब कुछ रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो एहसास है ना कि मुंबई में मेरा अपना घर हुआ, जो मेरे बच्चे मुंबई का ही जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल का फीस है, सब तो भोजपुरी का है ना। ये सब मायने रखता है, और मैं अगर रिटर्न में कुछ भी नहीं दे पाऊंगी तो मेरे जैसे मतलब धिक्कार है मुझ पे। देखिए, तो ये भावना है, उत्थान कुछ नहीं है, ये सब बहुत बड़ी ये है कल्पना, ये है कल्पना पटवारी। यहाँ के लोग तो कोई गीत वायरल हो जाता है तो कहते हैं कि मैंने भोजपुरी को ये दिया। अरे भोजपुरी को आप क्या देंगे, भोजपुरी को कोई क्या दे सकता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा
ये बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ आप लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए और इन लोगों का प्रोजेक्ट आता है तो फिर एक बार कुछ इस प्रोजेक्ट पे बातें होगी। तब तक के लिए बने रहिए और यदि 1% भी इंसानियत है तो निश्चित तौर से भोजपुरी को यू टर्न तो लेना ही चाहिए। थैंक यू।